बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि एटम्स में तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में केमिस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 3 थे: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम कहते हैं। उसमें हमने ये बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के ये एटम के सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये एटम के सेंटर में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स which are revolving around the nucleus, which are revolving around the nucleus in various shells or ऑर्बिट्स। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस शेल्स में या ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करते हैं, ये सर्कुलेशन करते हैं। तो उससे ये क्वेश्चन आता है ज़हन में कि हम इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करें एटम के इर्द गिर्द 2 शेल है, 3 शेल है या 4 शेल है, तो उसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, दूसरे शेल में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, फोर्थ में। तो उस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम क्या करते हैं, जब हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स या ऑर्बिट्स को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या? द अरेंजमेंट of electrons around the nucleus. The nucleus in various shells or orbits is known as इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के सेंटर में क्या, न्यूक्लियस होगा और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, सर्कुलर पाथ्स, जिसको हम क्या, जिसको हम शेल्स कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स हम इसको कहते हैं, जो सर्कुलर पाथ्स है। और इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, वो रिवोल्यूशन करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि ये फर्स्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में इस सर्कुलर पाथ में इसमें। तो उस इलेक्ट्रॉन को, उस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते, अरेंज करते, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जो एक फार्मूले के मुताबिक हम करते हैं, जो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था नील बोहर, उसने पेश किया था 2n² फार्मूला। उसके मुताबिक हम इस शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। ये एटम के सेंटर में क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। और इस सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। अब न्यूक्लियस के करीब जो शेल है, इसको हम कहते हैं कि ये, इसको नंबर हम देते हैं, ये इसका नंबर है 1। सेकंड नंबर पर जो शेल है उसको हम कहते हैं, इसका n है 2। थर्ड पर जो है इसका n है
3 और फोर्थ नंबर पर जो शेल है उसका n है 4। इस वो शेल जिसका n क्या होता है 1 है उसको हम क्या k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो शेल जिसका n है 2 इसको हम l से, और जिसका n है 3 उसको हम m से, और जिसका n है 4 इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K L M, और n से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अब K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, L में कितने, M में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, या n में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक फार्मूले से करते हैं जो नील बोर ने क्या किया था, पेश किया था, 2n² फार्मूला। इसके मुताबिक हम यहाँ पर देखेंगे, हमें अंदाज़ा लगेगा, हमें पता चलेगा कि हाँ K में कितने आते हैं, L में कितने आते हैं, M में और N में कितने आते हैं, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है 2n² फार्मूला है, जिसमें n क्या होगा, n नंबर होगा 1 2 3 4 इस तरह। n क्या होगा, ये हमें नंबर ऑफ शेल बताएगा कि ये अगर n1 है तो ये फर्स्ट शेल होगा K शेल, अगर n2 है तो L शेल, M है तो 3 शेल, और n सरा 4 है तो फिर n शेल होगा। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, n क्या करें 1 पुट करें इस फार्मूले में, 2n² फार्मूले में हम क्या करते हैं, लेट पुट n इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला के 2n² फार्मूला है। अब 2n की बजाय मैं क्या करता हूँ 1 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 1 मल्टीप्लाई 1 से दोबारा 1 आता है, और इससे आएगा 2। तो पहले जो K शेल है, K शेल का n क्या है 1 है, यहाँ पर हमने पुट किया n1। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, K शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल वो हो गए 2। अगर हम यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, मतलब मैं L शेल के लिए करता हूँ जिसका n क्या है 2 है, तो ये हम फार्मूले में पुट करते हैं, फार्मूला है 2n²। अब ये n हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, n की जगह हम पुट करते हैं 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 इसको हम क्या करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से आ जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आता है 8। और यहाँ पर हमारे साथ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेकंड शेल में आएंगे वो क्या आएंगे, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने होंगे, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम इसमें n क्या पुट करें 3 पुट करें, तो आप देखिए थर्ड शेल M शेल का n क्या है 3 है। तो इसमें देखते इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो फार्मूला है 2n² फार्मूला। इसमें आप क्या करें n में पुट करता हूँ 3, तो 2 और ये हो जाएगा 3²। तो 3² है, तो मैं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब ये हो जाएगा 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आता है 9, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 से क्या आता है 18, और ये आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो थर्ड शेल में कितने, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम यहाँ पर n क्या करें 2n² फार्मूले में मैं n क्या करता हूँ, n पुट करता हूँ 4। तो इसमें फार्मूला है 2n² फार्मूला। अब उसमें क्या होगा 2n की बजाय मैं पुट करता हूँ 4, ये स्क्वायर हो जाएगा 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इस तरह आ जाएगा। अब 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 से क्या आता है 16, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 से आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 2n² फार्मूले के मुताबिक 8, थर्ड में 18 आते हैं, और इस तरह जो फोर्थ शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एंड सो ऑन। इस फार्मूले से हम किसी भी शेल का क्या, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो हम क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम कहते हैं शेल्स ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। ये मेन शेल्स है, ऑर्बिट्स है या मेन एनर्जी लेवल्स है। इस मेन एनर्जी लेवल में फिर मज़ीद छोटे छोटे जगह है, मज़ीद छोटे छोटे रीजन्स है, और उस मज़ीद छोटे छोटे रीजन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस मेन शेल्स में मज़ीद जो छोटे छोटे रीजन्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स। सो न्यूक्लियस के
इर्द गिर्द ये मेन शेल्स है, ये जो मेन सर्कुलर पाथ है, इसमें फिर मज़ीद छोटे छोटे सब शेल्स है जिसको हम सब शेल्स, मज़ीद छोटे छोटे रीजन्स है जिसको हम सब शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये तो थे हमारे साथ, मैं कहता हूँ मेन शेल्स थे, ये मेन शेल्स है जिसको हम कहते हैं के, एल, एम और एन। अब इन जो मेन शेल्स है, इन मेन शेल्स में फिर मजीद छोटे छोटे रीजन्स है, मजीद स्मॉल रीजन्स है, और उस छोटे छोटे रीजन्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब शेल्स आर सब एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल्स। और वो भी चार टाइप्स के हैं, एस, पी, डी और एफओ। इसको हम क्या कहते हैं, जो मेन शेल्स में जो मजीद छोटे छोटे रीजन्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो सर्कुलेशन करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स, जो है एस, पी, डी और एफओ। इस शार्प पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज्ड, और एफ फॉर फंडामेंटल, एफ फॉर फंडामेंटल है। इस शार्प, पी प्रिंसिपल, एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज और एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। अब इस सब शेल की जो शेप है वो क्या है, वो स्फेरिकल शेप है। इस सब शेल की जो शेप है वो क्या है, वो है स्फेरिकल, गेंद की तरह उसकी स्फेरिकल शेप है। पी सब शेल की जो शेप है वो है डम्बेल, इसकी डम्बेल शेप है। और डी सब शेल की जो शेप है वो है डबल डम्बेल, इसकी डबल डम्बेल शेप है। और एफ की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप है। अब इस सब शेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये जहाँ पर इस सब शेल जहाँ पर भी होगा उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल शेप होगी। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्युमुलेट कर सकता है, कितने, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें दो आएंगे, दो अपोजिट स्पिन के साथ। जो पी सब शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें आ सकते हैं वो है 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं इस पी सब शेल को फिर हम मजीद छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, आप कह सकते हैं छोटे छोटे कमरों में क्या करते हैं, वो तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसको फिर हम क्या करते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। और इसमें एक कंपार्टमेंट में, या हम कह सकते हैं एक कमरे में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, समा सकते हैं या एक्युमुलेट कर सकते हैं वो, तो वो कितने, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो इस सब शेल में फिर मजीद जो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस सब शेल में बस एक ऑर्बिटल है और इसका जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकल शेप होगा, गेंद की तरह। पी सब शेल में देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पी सब शेल में कितने, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 + 2 + 2, और यहाँ पर इससे क्या आता है 6। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6। अब ऑर्बिटल्स क्या है, तो हम ऑर्बिटल्स इस तरह डिफाइन करते हैं कि द 3-dimensional space where the possibility of finding the electron is maximum is known as what, is known as orbitals. The 3-dimensional space, the 3-dimensional space around the nucleus where the
possibility of finding the electrons is maximum। तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसमें एक ऑर्बिटल होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स है और एक ऑर्बिटल में कितने? एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं। तो इसमें 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। अगर हम डी की बात करें तो डी में हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो है 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। और इस डी को फिर हम मजीद 5 ऑर्बिटल्स में, डी में 5 ऑर्बिटल्स है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक में 2 है, ऑर्बिटल्स कितने? 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 10। तो इसको हम मजीद कितने? इसको हम 5, इसमें 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स, जिसमें एक ऑर्बिटल में कितने? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप देखिए 2 2 2 2 2, इसमें कितने आ गए? इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। और इफ में हम कहते हैं इफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें आ सकते हैं वो कितने हैं? 14। और इस तरह हम कहते हैं कि 14। तो इस इफ जो सब शेल है इसको हम 7 कंपार्टमेंट्स में, या इसमें हम कहते हैं 7 ऑर्बिटल्स है और एक ऑर्बिटल में कितने? एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने? 2। तो अगर हम कहें इसमें 2 2 2, इसमें हो गए 2 2 2 और 2, तो 2 + 2 4 6 8 10 और ये 12 और ये 14। तो यहाँ पर कितने? डी में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल्स में कितने आते हैं? 2। तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें 10 आते। 14 इलेक्ट्रॉन्स आते। एफ फंडामेंटल जिसको हम कहते हैं एफ सब शेल में, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते और इसमें कितने? इसमें 7 ऑर्बिटल्स है। इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहा 2 आते, 2। तो इसमें आप देखिए 2 2 2 ये हो गए 6 और ये यहाँ पर 2 2 2 6, तो 12 हो गए और +2 ये हो गए 14। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? इसमें ऑर्बिटल्स है 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसमें कितने? इसमें 7 ऑर्बिटल्स है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके ज़हन में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आज वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अपने साथ नोट करें। उस होमवर्क को आप किया करें और वो व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्या करें, वो आप शेयर किया करें। होमवर्क, राइट डाउन a detailed note on electronic configuration. Okay students, wassalam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.